इस वक्त चुनाव के हिसाब से रणनीति के साथ जमीन पर उतरकर जनता तक कनेक्ट करने का, अपने नेताओं को पहुंचाने का क्रम जारी है और इसका सबसे बेहतर जरिया है यात्रा। 24 में लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त है और आम चुनाव से पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दल यात्राओं के जरिए जनता तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, दोनों को जनता को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आगे बढ़ रही है। आज असम तक जा पहुंची। तो यात्राओं के जरिए इन दलों की नजर किस पर है, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। देश में इस वक्त यात्राओं का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 दिन पूर्ण हुए। दोनों ही पार्टी इन यात्राओं के जरिए 2024 में होने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखती है। पहले बात बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। इस अभियान के 2 महीने पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम ने कहा कि इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है। अब लोग उसे गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। ये लोगों का विश्वास ही है कि अब कोई योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है और अब उसको लोग गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम पहुंची। राहुल ने असम सरकार और हेमंत बिस्व शर्मा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में ही है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के सीएम नफरत फैला रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। राहुल ने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। कुल मिलाकर दोनों दल यात्राओं के जरिए जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस को आस है कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली, उसी तरह अब की बार न्याय यात्रा का रिस्पांस भी होगा, लाभ मिलेगा। जबकि बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी की गारंटी को घर घर तक पहुंचाने में जुटी, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक लोगों को हो और लाभार्थी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ें। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।